हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर पंकज पिक्सल पर। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में ना हर कोई नीट यूजी का एग्जाम दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा है क्या? नीट यूजी के बाद एमबीबीएस करेंगे, क्या करेंगे, कितनी सैलरी मिलती है? हर कोई पैसे के लिए करता है। तो आइए आज हम सैलरी की बात करते हैं। बेटा पहले तो 12th क्लास में आपको पीसीबी लेनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छे नंबरों से अगर पास हो गए तो हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। हम डॉक्टर बनेंगे साहब। और डॉक्टर बनने के लिए हमें एमबीबीएस करनी पड़ती है। एमबीबीएस का सपना लेकर हर कोई चलने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक रास्ते में एक पहाड़ जैसा एग्जाम मिलता है बेटा। उसे हम नीट यूजी कहते हैं। जी हाँ, नीट यूजी। अब नीट यूजी का एग्जाम मिला आपको। अब ये एग्जाम हमें क्लियर करना है और इसको क्लियर करने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है। और मेहनत करने, क्योंकि एग्जाम टफ एग्जाम है। और बेटा इसको क्लियर करने के बाद कहीं फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। मेडिकल कॉलेज में आसानी से दाखिला होता नहीं है और कई बच्चे तो बेटा इस एग्जाम को निकालने के लिए 2 से 3 साल भी लगा देते हैं। 2 से 3 साल लगा देते हैं, तब कहीं जाकर ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं और अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। वहां जाके हम क्या करेंगे साहब? एमबीबीएस। अगर हमने क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से नहीं कर पाया, अगर हमारी रैंक ऑल इंडिया रैंक 20 या 23 या 40,000 के अंदर नहीं आ पाई, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 20K के अंदर आ जाती है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। ऐसा क्यों? अगर नहीं आ पाती तो हम प्राइवेट से कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है तो बेटा उसकी फीस होती है 12 लाख से 18 लाख पर ईयर। 5 साल के एमबीबीएस हो गई, 18.90 लाख हो गए। कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है, एग्जाम फीस वगैरह, हॉस्टल फीस वगैरह, पूरे 1 करोड़ की एमबीबीएस हो गई आपकी। खर्चा कितना आया? 1 करोड़। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेते हैं तो ऑन एन एवरेज जो फीस है सारे गवर्नमेंट कॉलेज की, कहीं ज्यादा हो जाती है थोड़ी 10-20 हजार, कहीं 10-20 हजार कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट फीस जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल कॉलेज की हैं वो है आपकी 30,000 से 40,000। मेरे मेडिकल कॉलेज की फीस अगर मैं आपको बताऊं तो 27,000 रुपए है। फर्स्ट ईयर की फीस 37,000 फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए आई थिंक फर्स्ट ईयर की 26,000 है और सेकेंड ईयर की 15,000। अगर हमें एमबीबीएस मिल जाती है उसके बाद क्या करें? अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, एमबीबीएस 4.5 साल का कोर्स है जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होती है। और इसमें बेटा 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उस इंटर्नशिप में हमें प्रैक्टिस कराई जाती है, हमें चीजों को सिखाया जाता है। आपको 4.5 साल पढ़ने में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आती है हर एक कॉलेज में, वो बात अलग है, वो प्राइवेट में मिलेगी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है। ये होने के बाद आपको एमबीबीएस में जैसे ही आपका नंबर आ जाता है, यहाँ जैसे ही आपकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में आपकी थोड़ी बहुत काम चलाऊ कमाई स्टार्ट हो जाती है। एमबीबीएस में इंटर्नशिप में थोड़ी बहुत काम चलाऊ कमाई स्टार्ट हो जाती है। 1 साल की इंटर्नशिप में आप होते क्या, जो इंटर्नशिप करते हैं वो एमबीबीएस तो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हम डॉक्टर भी कहते हैं। और बेटा उनको एक वेतन भत्ता के रूप में मिलता है, उसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। ये कोई वेतन नहीं है, कोई नौकरी नहीं लगी आपकी, बस एक आपने जो काम किया उसको उपहार राशि दी जाती है, उसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। और इंडिया के अंदर बेटा अलग अलग स्टेटों में 12,000 से 30,000 तक वेतन भत्ता आपको 1 महीने के लिए मिलता है। जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो 4.5 साल के बाद, तो यूपी जैसे राज्यों में तो बेटा 12,000 रुपए मिलते हैं। दिल्ली जैसे स्टेट में आप देखोगे तो 30,000 रुपए मिलते हैं। ये आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपकी इंटर्नशिप जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपके पास रास्ते हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन क्या है? या तो आप मेडिकल ऑफिसर जो पद निकलते हैं उस पर रिक्त हो जाइए, भर जाइए, वहां का एग्जाम दो, कुछ भी दो, मेडिकल ऑफिसर पे चले जाओ। या फिर एक एग्जाम होता है स्पेशलिटी का, नीट पीजी का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जब आप मेडिकल ऑफिसर पे चले जाते हो आपकी करियर यहीं पे समाप्त हो जाता है, मतलब स्टॉप, मतलब आपको मैं आगे नहीं पढ़ना। 70,000 से 1 लाख रुपए आपकी सैलरी मिलती है और आप अपनी जिंदगी में सेट हो जाते हो। अगर आपको इससे ज्यादा करना है, नहीं मुझे 1,70,000 से ज्यादा कमाना है,
नीट पीजी का आप एग्जाम दीजिए, और नीट पीजी का आप एग्जाम देने का या तो आप एमडी करिए 3 साल की, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, या फिर एमएस करिए, है ना, सर्जन बन जाइए आप। अगर आप सर्जन बनते यहाँ भी, जैसे आपको इंटर्नशिप में भत्ता मिल रहा था, वेतन भत्ता, उपहार राशि, वैसे यहाँ भी मिलती है। इसे भी हम स्टाइपेंड ही कहते हैं। यहाँ पर वेरी करता है, जैसे यूपी से दिल्ली जैसे राज्यों में वेरी करता है, और ये स्टाइपेंड बेटा इतना होता है कि आप सेव भी कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, काफी बहुत होता है। 3 साल पढ़ते पढ़ते 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ यही बात है, इसके लिए भी एक बैरियर है जो आपको पार करना है, और इस बैरियर का नाम है बेटा नीट पीजी। और नीट पीजी निकालना इतना आसान नहीं होता, यहाँ भी आपको बहुत मेहनत करनी होती है। नीट यूजी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, नीट पीजी में आपके एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद आपको 3 साल बाद आपकी कहीं भी जॉब लग जाती है, वहां आपको सैलरी मिलती है। किसी भी हॉस्पिटल में आप प्राइवेटाइजेशन में काम करोगे, आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। अब कुछ ब्रांच तो ऐसी होती हैं पीजी में जो यहीं पर टर्मिनेट कर जाती है, जैसे चाहे डर्मा हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, ये अंडर में। अगर आपको और पढ़ने का मन है, आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनने का मन है, आपको डीएम करने का मन, सॉरी, आपको डीएम करने का मन, सुपर स्पेशलिस्ट है, तो लाइक मेडिसिन में सर्जरी ब्रांच में आप चलिए सर्जन बन सकते हो, वहां पर डीएम भी कर सकते हो। वो बेटा डीएम 2 साल या 3 साल का कोर्स होता है, और उसमें आपकी सैलरी होती है 2 लाख से 4 लाख पर मंथ। यहाँ भी आपको स्टाइपेंड मिलता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, यहाँ भी स्टाइपेंड की वैल्यू 1 लाख 1.5 लाख रुपए होती है, और 2 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ आपके वहां पर सैलरी हो जाती है। टाइमिंग कितनी बेटा, देखो पूरे सिनेरियो में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सिनेरियो खत्म करने में आपको 10 से 12 साल लग जाती हैं। और ये भी 10 से 12 साल जब लगेंगे बेटा, जब आपके नीट यूजी में कोई ड्रॉप नहीं लगेगा, नीट पीजी में कोई ड्रॉप नहीं लगेगा। एक आध दो ड्रॉप लग गए चलता है, लेकिन अगर आपने 4 5 6 7 साल ड्रॉप ले लिए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 10 से 12 साल में आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। अर्निंग आफ्टर 4 ईयर। आप कोई कहते हैं ना एमबीबीएस ले लेके क्या फायदा, आप बूढ़े हो जाओगे तब तो पैसे कमाओगे, ये वो पैसे, ऐसा नहीं। अर्निंग की बात करोगे आप, तो आपकी अर्निंग क्या है, 4 साल बाद शुरू हो जाती है। भले ही 4 साल में कम शुरू होती है, लेकिन उसके बाद आपको अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाते हो। 1 लाख 2 लाख, अगर और आप कमाना चाहते हो तो ऑफिसर बन जाओ, मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, बहुत कुछ होता है। कॉन्फिडेंस आपका आसमान में होता है, क्योंकि सोसाइटी में आपकी इज्जत होती है। आप हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट लेते हो, काम करते हो, पीजी में हॉस्पिटल में काम करोगे, वहां पे आपकी इज्जत बढ़ती है, समाज में वैल्यू बढ़ती है। अगर आप अदर कोर्स में देखो बेटा, समय इतना ही लगता है। अगर आप जैसे अदर कोर्स में एडमिशन लोगे, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे पीएचडी हो, आपको यहाँ क्या होगा, तो कोई सिक्योर नहीं है आपकी जॉब को, क्या आपको जॉब मिलेगी, मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं है ना। आप बताओ मुझे, बीएससी एमएससी करने के बाद क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? लेकिन इस फील्ड में आपको सिक्योरिटी है कि हाँ आपको जॉब मिली ही जाएगी, बेरोजगार फील्ड नहीं। जिस तरीके से सरकार बेटा इस बार और बढ़ा रही है ना सीटों को, हो सकता है आगे चल के बेरोजगार फील्ड हो जाए, लेकिन अभी तो सिक्योरिटी है बिल्कुल। बेटा आप अगर नीट यूजी के एस्पिरेंट हो तो लग जाइए मेहनत से, बेरोजगार फील्ड नहीं है, इज्जत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, समाज में इज्जत तो है ही। डॉक्टर साहब नाम लग जाएगा बेटा, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से डॉक्टर लगा सकते हो आप, है ना। मेहनत ही है, इंजॉयमेंट है। अभी आप जितनी नींदें आप हराम कर रहे हो, नहीं सो पा रहे हो, एमबीबीएस में आके जम कर सोना। बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।